हेलो गाइस, इट्स फोर्थ लेक्चर, ठीक है, सोशल जस्टिस का। तो हमने विमेन के पॉलिटिकल डेटा देख लिया था, ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था हमने वी हैव डन विमेन का पॉलिटिकल चैलेंजेस देख लिए हैं, उसका डेटा देख लिया। इसका हमने डेटा कवर कर लिया है, ठीक है। डेटा में क्या था, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ओके। तो पॉलिटिकल हम जब भी देखेंगे तब इसमें हमने क्या पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, वोटर टर्नआउट, ओके। और इसमें और क्या पढ़ा था हमने, विजिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था, जो आप लिख सकते हैं जल्दी से पॉइंट बनाने के लिए। रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था, नेशनल लेवल पे पढ़ा था, डेटा देखा था, फिर स्टेट लेवल पे डेटा देखा था, फिर लोकल लेवल पे डेटा देखा, लोकल लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनसिपैलिटीज, ओके, म्यूनसिपैलिटीज, ओके। ये हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। अब हम ना जल्दी करेंगे डेटा इज लाइक थोड़ा ही, तो जल्दी, ठीक है। सो मैंने जब बोला कि पॉलिटिकल जब भी दिमाग में रखना है चैलेंजेस, पॉलिटिकल दिमाग में जब भी आ रहा है तो ये दो वर्ड याद करने हैं। दो वर्ड जब ये याद आ जाएंगे आपकी बात, फिर आपको ये वाले वर्ड्स भी याद आ जाएंगे और ये वाले पॉइंट्स भी याद आएंगे और डेटा तो अच्छा आ ही जाएगा, है ना। अब वैसे ही हमने क्या बोला था कि हमें किस किस में देखना है, पॉलिटिकल हो गया, पेस्टल टेक्निक फॉलो करें, ठीक है। वी आर फॉलोइंग पेस्टल टेक्निक है, तो पी से पॉलिटिकल था, we will going at economic, ठीक है। social culture बोलूँगा, social culture, technology, legal and environment, ओके। तो किसी भी एक चीज़ के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 पर्सपेक्टिव्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देख लिया, इन्वायरमेंट, ठीक है, उनके चैलेंज देख लिए हैं और डेटा देख लिया है। अभी हमारे पास क्या क्या बचता है, इसमें पॉलिसी बचती है, जो कि हम एक साथ ही देखेंगे, ह्यूमन पॉलिसी अगर है तो, और फिर स्कीम्स देखने हैं, ठीक है। फिर अदर सोल्यूशन हम देख लेंगे, जो कि मैंने बताया, सिविल सोसाइटी एंड और टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, सेंसिटाइजेशन एंड ऑल, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, पॉलिटिकल में ये था। अब हमारा इकोनॉमिक पे, ठीक है, इकोनॉमिक के साथ साथ लीगल भी कर लेंगे और सोशल कल्चरल भी कर लेंगे, ठीक है, अगर आता है, ठीक है। सोशल कल्चर में बेसिकली क्राइम्स रिलेटेड ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं कुछ करूँगी, एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं डेटा एंड, ठीक है, तो मेरे पास डेटा सब सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को बीच में याद नहीं रहेंगे नंबर्स में, आई विल लाइक टैली एंड गिव इट यू, ठीक है। हो सके तो मैं शायद से ये इनकी पीडीएफ भी डाल दूँ अगर आप कमेंट्स करेंगे तो, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली थी, ठीक है। तो बेसिकली हमें पॉइंट ज़्यादा बचे, हमें पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और कहीं जगह पे आपका, जैसे मैंने बोला था, अगर हमें आंसर अच्छा बनाना है तो क्या करना है, बीच बीच में हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, है ना, फ्लो चार्ट बना सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं एंड मैप्स बना सकते हैं। तो बेसिकली जब हम डेटा देखेंगे ना इसमें, तो डेटा में आएगा आपका एक पॉइंट आएगा, स्टेट वाइज डिस्पैरिटी आएगी, ठीक है। कहीं पे अच्छा हो रहा होगा, कहीं पे अच्छा नहीं हो रहा होगी कोई चीज़, है ना। तो बेसिकली हम मैप बना देंगे ऐसे, ठीक है, और नॉर्मली ऐसे कर देंगे, ठीक है, मार्क कर देंगे। जैसे एक आएगा आपके पास डेटा कि जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ की बात जब बात करेंगे, हम जब हेल्थ केयर में जाएंगे, ठीक है, मैटरनल हेल्थ की बात जब करेंगे तो उसमें आता है कि MMR करके आता है, मैटरनल
मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि आपको 1 लाख से कितनी मेटरनल मोर्टेलिटी आ रही है, मतलब इन द सेंस कि अगर 1000 में से कितनी केसेस में माँ को मरने का खतरा रहता है, मर जाती हैं, फिर ऐसा कुछ है ना। एक बार मैं फिर से रिचेक करके बताऊँगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या था, जो आपका डेटा था 2016 से 2018 तक का जो डेटा था, जो कौन देता है, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। उसके हिसाब से देखा था तो 130 डेथ सी शायद से 1 लाख अगर विमेन है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, जब बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, वो की चेंज होके अभी 2023-24 का डेटा शायद से होगा। तो अभी डेट ये देखेंगे, मैं बता दूँगा। हम जस्ट एज्यूमिंग 2023 से 24 से 2022 से 23 होगा, ठीक है। या तो 2022-23 हो सकता है या फिर ये हो सकता है, हाँ। तो उसके बाद इसका जो चेंज हो गया 197 हो गया, कि लाइक हमने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है इसमें। बट फिर भी जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, ठीक है, अगर उसका टारगेट देखा जाए, ठीक है, तो हमने 100 का टारगेट दे रखा था, कब तक का, 220 तक का शायद, या हाँ, तो 100 का दे रहे कि हमने 100 तक कम करना है 130 से, ठीक है। पर जो हमने जब निकाला गया था 97 है। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से देखें, SDGs के हिसाब से देखा जाए, तो हमें इसको कवर करना है कब, कहाँ तक, शायद से हमारा 70, ओके। इसको हमें 70 तक लाना है, अभी 97 पे है डेटा। इसको हमें अगर इसमें गोल्स में देखें तो 70 तक लेके आना है। मतलब अभी भी 1 लाख के अंदर 70 डेथ्स हो रही है ना, मतलब 97 डेथ्स हो गई, हमें यहाँ तक लेके आना है, टारगेट जो करना हमने किया है। तो इसमें डिस्पैरिटी ये देखी जाती है कि कुछ स्टेट्स में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैप तब बना सकते, जैसे केरला है, केरला का ऊपर आपको खाना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए मुझे अपना आंसर बेहतर करना है, तो सीधे बना दो केरला बना, तो आपका आंसर पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये मतलब ये केरला है, ठीक है, तो आपने ये मार्क कर दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला कि उत्तर प्रदेश मान लेते हैं, हमें यहाँ पे सेंटर में मान लेते हैं, सेंटर से थोड़ा ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका असम आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर मान असम मान लिया, तो इसमें आपने कुछ अलग से बना लिया, ठीक है। तो MMR रेट जो है यहाँ पे, MMR फिगर में बता दूँगी, ठीक है। स्टेट वाइज डिस्पैरिटी इन मैटरनल इन MMR, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखा दोगे हाई मत करो, अब यहाँ पे अगर ऐसे बना देना, ऐसे 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 जो है हम हाई को बता रहे हैं, सॉरी लो को बता रहे हैं कि यहाँ पे लो, केरला में लो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वाइल यूपी एंड उत्तर प्रदेश एंड आपका क्या बोलते हैं असम में ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, MMR रेट इज़ हायर एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि अगर आंसर अच्छा करना है तो फ्लो चार्ट डायग्राम और मैप्स बनाने हैं। तो बेसिकली अगर आपको इन डेटा में आपको अगर मैप्स बनाने हैं तो आप स्टेट वाइड डिस्पैरिटी को दिखा सकते हो, जस्ट ऐसे बना के जल्दी से, साथ में ये डेटा कोड कर दिया, जनरल वाला डेटा ये डेटा कोड किया, ठीक है, और स्टेट वाइज डिस्पैरिटी को दिखाना नहीं आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स लाइक यू नो एक्स्ट्रा नॉलेज एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको साथ में लेते हुए चलनी है कि नहीं, मुझे अगर रिप्रेजेंट करनी है कोई चीज़ मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे क्लास जो सितंबर अभी 18 है, आज 19 हो जाएगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे के बाद ही, तो 2 दिन के अंदर कोशिश करेंगे हमारा सोशल जस्टिस ख़त्म हो जाए, ठीक है। देन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 5 डे में, कोई भी डे में थोड़ा सा आप रिवाइज करिएगा,
लाइव लेके जाएंगे PYQ के, मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। कि हमने जो पढ़ा है वो अगर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है उस चीज़ में, ठीक है। नहीं लग रहा हो तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और क्लास रखेंगे PYQ के हिसाब से, और इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, अपने नोट्स में ऐड करेंगे उस चीज़ में, ठीक है। बता दिया सारा कुछ शायद से, है ना। तो मैंने क्या बोला कि हाँ डायग्राम वगैरह बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो हम आ जाते हैं पहले एजुकेशन पे। 10-10 मिनट की वीडियो रखूँगा, उसको काट के फिर वो कर देंगे। जैसे अभी एजुकेशन का बना लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन नहीं करता, इसमें 3 चीज़ें आएंगी, तो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या बात की थी, जैसे हमने पॉलिटिकल बात की थी, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, तो हमने 2 पॉइंट्स रखे कि रिप्रेजेंटेशन बात करनी है हमें, बाकी से बात करनी है हमें पार्टिसिपेशन, है ना। सेम चीज़ अगर मैं पेस्टल, हम पेस्टल लगा रहे हैं, P से पेस्टल, E से A, S से यहाँ पे, T से यहाँ पे, L से यहाँ पे, E से यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, इसको हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है बात। तो इकोनॉमी में अब तो एक तो पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करोगे, ढंग से मिल रहे हैं मिल रहे, या फिर आप बोल दो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ में आपका क्या क्या आ जाएगा, पहला एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट पे मिल रही, तो हम इसका डेटा देखेंगे। फिर थर्ड हम देखेंगे क्या, हेल्थ केयर में, ठीक है। फोर्थ हम देखेंगे अदर बेसिक ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो तब तो याद रट्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेटा देखेंगे अलग से, इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे। अब एजुकेशन में जब हम देखेंगे तो हमें पता है कि एजुकेशन में 3 टायर में रहता है। प्राइमरी हमारा रहता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, तो उनका डेटा लेंगे। और मैंने क्या बात की थी कि ड्रॉप आउट्स होंगे तो उनका डेटा देखेंगे हम, ड्रॉप आउट का डेटा अगर है तो हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, मान लीजिए, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा आपका, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे यहाँ पे कि अगर लेबर फोर्स है तो उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है। फिर कोई भी अगर हम अदर देखते हैं तो वो जो डेटा है वो ऐसा देखेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सेम चीज़ अगर हम अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं, जैसे SC STs है, ठीक है। फिर आपका OBCs है, माइनॉरिटीज़ है, ठीक है। वो भी हम सेम पहलू पे ही कर रहे होंगे, ठीक है। बस हमारा डेटा चेंज होगा उनके हिसाब से, हम पॉइंट्स ही लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पॉइंट्स पहले से बने हैं, बस आपको डेटा उठा के लिखना है, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, जो कौन देता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के थ्रू आता है, PLFS के थ्रू आता है डेटा, और ये निकाल रहे होते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि विमेन का है कि नहीं है, कितना है। तो इसमें एक और आ जाएगा जेंडर पे गैप की बात करेंगे हम, लाइक जेंडर पे गैप कितना है। अगर विमेन भी वही काम कर रही है और मैन भी वही काम कर रहा है, तो इनको कम मिलता है ज़्यादा मिलता है, जो भी है, ठीक है। ये भी एक चैलेंजेस बना रहता है, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या देखनी है हमें, एम्प्लॉयमेंट में लेबर फोर्स हो गया, जेंडर पे गैप हो गया। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पे गैप हो गया सॉरी ऐसे बात कर रहा हूँ, याद आ रहा, ठीक है। जेंडर पे गैप हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपने पार्टिसिपेट कर दिया, फिर आपको मिल रहा है ये, ठीक है। फिर ठीक है, सेफ्टी, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। सोशल बेनिफिट्स में आपको ये आ जाएगा, और कोई पॉइंट अगर याद आ जाए कोई तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको जैसे उसमें मैटरनल हेल्थ में मिलना चाहिए, जिसमें अभी क्या किया है 26 वीक तक आपको इंक्रीज कर दिया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
ठीक है। और इसमें और क्या आ जाता है आपका, वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करनी पड़ती है आपको, वर्क प्लेस सेफ्टी की बात, ठीक है, जिसमें कि बोला जाता है कि आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उठानी पड़ती है, ठीक है। इफ़ यू हैव 10 और 10 प्लस एम्प्लॉइज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक एक्ट बना हुआ उसका अलग से, ये इसका एक्ट बना हुआ अलग से, वो पड़ेगा, ठीक है। जेंडर पे गैप हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में देगा, देख लेना, ठीक है, कि इनफॉर्मल में इनफॉर्मल में ऐसे है। और कोई, हाँ, एक पॉइंट और आता है इसमें, बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि लीडरशिप एंड आपका लीडरशिप एंड फोर्थ क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लीडरशिप में रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी 2 पॉइंट्स में देखेंगे आप, ठीक है, कि अगर बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन की, अगर कंपनी में अगर बोर्ड है, ठीक है, डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, जो बोर्ड होता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन कितनी है, ठीक है, प्लस आपके सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में अगर कितनी रोल्स में विमेन का क्या डेटा है, ठीक है। सेम चीज़ हम एससी के लिए कर रहे होंगे, सेम चीज़ ओबीसी के लिए कर रहे होंगे, सेम चीज़ हम बात कर रहे होंगे माइनॉरिटीज़ के लिए बात कर रहे होंगे, ठीक है। और यूथ अलग आ जाएगा आपका, और ट्रांसजेंडर्स से बात कर सकते हैं वैसे, और वो तो बहुत ही पीछे हैं, ठीक है। इसमें हम ये बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे होंगे, इसमें हम ठीक ये बात कर रहे होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में हमने ये बात कर ली, एजुकेशन में हमने ये बात कर ली, हेल्थ केयर में हम बात करेंगे वीमेन के लिए, प्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, मेटरनल हेल्थ, ठीक है। फिर न्यूट्रिशनल लैक इन न्यूट्रिशन इश्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इश्यूज़ के बाद हेल्थ केयर में आपका बात करेंगे हम फर्टिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, एंड फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे। अदर इश्यूज़ में आपका आ जाएगा हाइजीन रिलेटेड चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें। हाइजीन में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वुमेन का, वीमेन का मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करेंगे, ठीक है, तो वो भी इंक्रीज में है, और सर्विकल कैंसर की बात करेंगे। पॉइंट्स वाला ऐसे नहीं लगा, आप जल्दी लिख सकते हैं। फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे, इसमें DFR की बात करेंगे, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस की बात करेंगे इसमें, उसका, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव एडोलेसेंट प्रेगनेंसी की बात भी करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इश्यूज़ में आप एनीमिया की बात करेंगे, एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया आपका आयरन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट आ जाता है कि लाइक इवोल्यूशन की बात हो सकती है, जैसे आप एक पॉइंट था सर ने बताया हमें, ठीक है, कि लाइक जो आपका तिब्बत एरिया है, लद्दाख वाला एरिया शायद से, ठीक है, वहाँ पे जो वीमेन जो है, वहाँ पे जैसे मान लो ऑक्सीजन कमी होती है, तो वीमेन आज जो बच्चे अभी जो पैदा हो रहे हैं उसमें उनमें RBC ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा उसमें आ रहा है कि लाइक वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर पाए, तो इट्स अ इवोल्यूशन गेम, ठीक है, कि इवोल्यूशन इनका ऐसा हो जा रहा है कि लाइक वहाँ पर RBCs जो है नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा RBC सेल्स आपको दिख पा रहा है, देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो TFR हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल TFR एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस की बात, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हम न्यूट्रिशन इश्यू में एनीमिया की बात कर रहे होंगे, एंड प्रोडक्शन उसमें करेंगे MMR की बात, ठीक है, और स्टेट डिस्पैरिटी जो मैंने बताई वो करेंगे उसकी बात, कि मैप पर डालेंगे हम, केरला में ऐसा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम में होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। डेटा में इसके बाद देता हूँ, ठीक है। हेल्थ केयर तो आपके ही सारे इकोनॉमी में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर लीगल पर्सपेक्टिव की, ठीक है, हमने ये बता दी इकोनॉमी और पॉलिटिकल की बात हो गई। सोशल में अगर बात की जाएगी तो हम क्राइम्स की बात कर रहे होंगे,
जो कि एनसीआर भी देता है डेटा, ठीक है। तो क्राइम्स में हम देखेंगे वॉयलेंस जो है हस्बैंड से रिलेटेड ज़्यादा है, हस्बैंड के बाद हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी आपको। फिर टेक्नोलॉजिकल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आप बोल सकते हैं साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें साइबर क्राइम्स डाल सकते हो कि साइबर रिलेटेड आपका क्राइम है चल रहा है आजकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे क्राइम की बात करें ना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम अगर साइबर क्राइम्स आ जाएंगे जो कि आपकी मॉडेस्टी को करते हैं, ठीक है, टाइम तो एक्सटॉर्शन हो रहा है बेसिक। अभी जो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस रिलेटेड आप ये भी बोल सकते हैं जो आपका डिजिटल अरेस्ट चल रहा था अभी बीच में, जिसके लिए हमें एडवाइजरी भी गवर्नमेंट को डालनी पड़ी थी आपके रिंग्स में ना, डिजिटल अरेस्ट का जो हुआ था केस अभी जो कभी बहुत थोड़ी देर पहले प्रिवेंट था। लीगल में हम देख रहे होंगे कि आपके लीगल मैकेनिज्म हमको क्या क्या मिले हैं। जैसे लीगल हम जब मैं लीगल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो फ्री ट्रायल की बात होती है ना। फ्री ट्रायल का मतलब नालसा दे रहा है वो, ठीक है, वो भी किसी एक्ट के थ्रू दे रहा होगा, एक्ट के थ्रू दे रहा तो उसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट एक्ट देख लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है, ठीक है, प्रिवेंशन और डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस देख लेंगे कितना परफॉर्मेंस हो रही है, क्या डेटा टाइप रहता है, ठीक है, इम्पोर्टेशन वेव्स रहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस फिर डाउरी रिलेटेड देखेंगे, डाउरी रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो। फिर उसके बाद वर्क प्लेस वाला जो हमने वो देखा कि वर्क प्लेस वाला कोई सीन होता है, तो वर्क प्लेस का भी हम डेटा देख लेंगे, उठा के परफॉर्मेंस देख लेंगे जो एक्ट जो बने हुए हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो लीगल में बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जस्टिस वाला पार्ट आ जाएगा और जो आपकी लॉज बने हुए देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा सिलेबस में परफॉर्मेंस भी है कि अगर लॉज जो है वो परफॉर्मेंस कोई स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी जा रही है नहीं जा रही है। ईफन इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कि देखेंगे कि क्या किस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, बस इनको बस डेटा पुट करूँगा मैं और बस सीधा हो जाएगा अपना 10 मिनट का ग्राफ गेम है, ठीक है। तो आपके सारे डेटा खत्म हो जाएंगे एंड फिर हम आ जाएंगे अपनी वेलफेयर स्कीम्स और पोटेंशियल अगर पॉलिसी पे आ जाएंगे और नेशनल स्कीम्स पे आ जाएंगे जो इन्हीं सेक्टर्स में होंगी स्कीम्स जो ये सारी चैलेंजेस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट में इसका मैं डेटा बस इन पॉइंट्स से आगे लिख दूंगा, ठीक है।